आश्चर्य है, वाकई घोर आश्चर्य है। आज यहाँ पर संसार के सभी प्रतिष्ठित योद्धा उपस्थित हैं, जिनकी एक आवाज से समूचा आकाश हिल जाता है, जिनकी प्रत्यंचा के शब्द मात्र से ही सेनाओं के दिल दहल जाते हैं, जिनके बाण अग्नि जल वायु तक को भेद देते हैं। आज इस स्वयंवर में वो एक मछली की आंख को भेदने में भी असमर्थ हैं। जिसे मैं असत्य मान बैठा था, लगता है वही सत्य है। कितने दुख की बात है, यहां पर एक भी ऐसा वीर नहीं है जो इस लक्ष्य को भेद सके। क्या सचमुच यहां पर कोई नहीं है जो पांचाली का वर्ण कर सके? क्या कोई नहीं ऐसा जिसके गले में मेरी पुत्री वरमाला डाल सके? मैं जानना चाहता हूं कि इस सभा में क्या एक भी ऐसा योद्धा मौजूद नहीं है? क्या एक भी पुरुष? पांचाल, अपने दुख और क्रोध के कोप से सभा को अपमानित मत कीजिए। किसी के पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाइए। इस सभा में पुरुष मौजूद है। हरो ब्राह्मण, तुमने उचित कहा। इस सभा में अभी पुरुष उपस्थित है और राज पुरुष अभी उपस्थित है। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ द्वारकाधीश। कहाँ? यहाँ इसी सभा में। तो फिर वह बढ़ता क्यों नहीं? दुर्योधन, तुम मेरे मित्र हो, मेरे अभिन्न अंग हो। क्या आज मेरा अंग मेरा साथ नहीं देगा? अवश्य देगा दुर्योधन, अवश्य देगा। अधिकार नहीं कि वो एक क्षत्रिय कन्या से विवाह करे। क्या इस शूद्र के दुस्साहस से किसी को लज्जा नहीं आती? इस सबला पुरुषों की सभा में मैं यज्ञसेनी द्रौपदी इस शूद्र के दुस्साहस को नकारती हूँ। Arthas
ठहरो। मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता। हम नरेश को जाति के आधार पर नकारने वाली द्रौपदी को क्षत्रिय कन्या होने के कारण कोई अधिकार नहीं है। वो क्षत्रिय का उपस्थिति में एक ब्राह्मण का वर्ण करे। परंतु यदि क्षत्रिय ही अक्षम हो तो चारा ही क्या बचता है दुर्योधन? समता के आधार पर होने वाले स्वयंवर में फिर जाति कुजाति का प्रश्न कहाँ आया? प्रश्न जाति कुजाति का नहीं, प्रश्न है अधिकारों का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ से विवाह करना अमान्य नहीं है। मैं नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, संसार मानता है। मानता ही नहीं, जानता भी है कि नीच केवल नीच होता है। दमन! 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 दुर्योधन, मैं वैशाली को क्या उत्तर दूंगा? दुर्योधन नेत्र खोलो। सुदामन! 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 राक्षसन, जिस प्रकार तूने आज मेरे अबोध पुत्र की निर्मम हत्या की है, उसी प्रकार मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। आज तक तुझसे केवल श्रेष्ठता का द्वेष था, परंतु अब से तेरा मरण ही मेरा उद्देश्य होगा। तेरे रक्त से धुलाई होगी और तेरा धड़ तेरे मस्तक से लगोगा। यदि इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी अटल है तो सुन, इस सारथी पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। मैं अपने अबोध पुत्र सुदामन के रक्त की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज से युद्ध आरंभ हुआ तो तेरे और मेरे मध्य लड़ा जाएगा। और यदि हम दोनों जीवित बचे तो इस पृथ्वी में प्रलय आएंगे। सुन अर्जुन, युद्ध आरंभ हुआ है और यह आरंभ है तेरे अंत का, तेरे अंत का।